नमस्कार। यूनिवर्स की नज़र, परमात्मा की नज़र, इस ब्रह्मांड की नज़र आप पर कब पड़ती है और जब ईश्वर की नज़र आप पर पड़ेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आखिर में उनके पास परिणाम कुछ नहीं आता। क्यों? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ और मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी जिससे आपकी इच्छा को पूरा होने में बाधा उत्पन्न होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सुबह 5 बजे उठकर काम के लिए चले जाते हैं और रात को भी घर में लेट से लौट कर आते हैं और वो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो पूरा जीवन है वह मेहनत में ही गुजर जाता है। और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो इतनी मेहनत भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जीवन में सब कुछ मिलता है। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको वह चीज़ नहीं मिल पा रही है जो वह चाहता है। जितनी मेहनत करता है उतना नहीं मिलता है। और एक वो व्यक्ति है जो उतनी मेहनत भी नहीं करता है और उसको वह सब कुछ मिल रहा है जो वह चाहता है। तो इसका कारण यही है कि यूनिवर्स की, उस परमात्मा की नज़र आपके ऊपर पड़ती है, तो इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं और जो फिर आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो अब समस्या ये है कि उस परमात्मा की नज़र हम पर कब पड़ेगी? तो वो अपने आप नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे आप भी उस कैटेगरी में आ जाओ कि आपके सब काम बनने लगे। कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो लोग दुनिया में मेहनत क्यों करते, सबके सब काम ऐसे ही बन जाते। तो ऐसा है, मेहनत लोग आज कहाँ करते हैं और जो मेहनत करते हैं उनको उतना कहाँ मिल पाता है जितनी वो मेहनत करते हैं। क्योंकि कुछ तो राज है इस ब्रह्मांड में, कुछ तो राज है इस यूनिवर्स का जो उन लोगों को पता नहीं है। और अगर ये राज जिनको पता लग जाए उसका जीवन ही बदल जाएगा और जो वो चाहेगा उसको वो मिलेगा। तो वो कैसे होगा, वो आज रहस्य आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है, इस प्रकृति का एक नियम है कि आप सबसे पहले तो लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए। आज जो आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको 21 दिनों तक करना है। 21 दिन करना ही है। अगर 22वें दिन आपको लगे कि आपको ऐसा कुछ अलग सा महसूस नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कुछ यूनिक सा, कुछ चमत्कार सा आपको नहीं लग रहा है, तो फिर आप बताना। लेकिन 21 दिन तक तो आपको ये कंटिन्यू करना ही है। तो आपको करना क्या है? कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है। आप जो करते हैं बस उसी में से थोड़ा सा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए, किसी भी चीज़ के प्रति ईमानदार रहिए। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, किसी भी किराने की दुकान पर जाते हैं और आपने एक नमकीन का पैकेट लिया और आपने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने एक और नमकीन का पैकेट ले लिया और फिर उस दुकानदार से आपने पूछा कि कितने पैसे हुए। दुकान में बहुत भीड़ थी, दुकानदार ध्यान नहीं कर पाया। उसने आपसे पूछा कि कितने पैकेट लिए हैं, तो आपने कहा 1 पैकेट लिया है। उसने 1 पैकेट के पैसे गिने और ले लिए। तो ऐसे कई लोगों को देखा गया है, वो लेते तो ज़्यादा हैं, माना 2 पैकेट ले लिए, 4 पैकेट ले लिए, लेकिन वो एक कोशिश करते हैं
कि एक कम करके बता दें, ऐसा देखा गया है। अक्सर कई लोग ऐसा करते ही रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हमें ये नहीं करना है। आपको दुकानदार को बोलना है कि आपको याद नहीं है, हमने 2 पैकेट लिए हैं। आप ईमानदार बनिए, वहाँ पर वो भूल चुका है, उसे नहीं पता है कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को याद दिलाना है। देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है, छोटी सी स्टेप है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे या वो अमीर हो जाएगा या वो गरीब हो जाएगा, ना आप अमीर बनोगे। लेकिन आपकी ये जो छोटी सी स्टेप है ना, जिससे आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। कई लोग कहते हैं कि हम ये सब तो करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ जो होती है, आप सबसे पहले जो शुरुआत है, आप अपने परिवार से करिए। उनसे प्रेम से बात करना शुरू कीजिए। आपके मम्मी पापा, बच्चे, पति पत्नी जो भी हैं, उनसे अच्छे से बात करना शुरू कीजिए, बड़े अच्छे से। ये समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाकर नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, खाने में नमक कम है, कपड़े अच्छे से नहीं धुले हैं, उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। तो आप 21 दिन तक ये कोशिश करिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशी। और खुशी का फॉर्मूला ये है कि मुझे अपने आप का समर्पण करना होगा। कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे ईश्वर ने दिया है वो बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर में, परिवार में जितने भी लोग हैं, उनसे अच्छे से बात करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ आप ये करिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। तीसरी चीज़ है, अपने परिवार में संतुष्ट रहिए और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार कीजिए। आप अच्छे से बात करिए, प्रेम से बात करिए, जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर देखिए, जीवन में आपको जो चाहिए वो आपके पास आने लगेगा। क्योंकि कहा जाता है, जिस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। कभी व्यापार और धन में किसी भी बात की कमी नहीं आती। और ये सब चीज़ें आपको कहीं से खरीद कर नहीं लानी है। और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस कहावत के अनुसार जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तब लोगों ने धुतकार दिया, मना कर दिया, और अब बिन मांगे इतना मिल रहा है कि उसके खुद के घर में भी नहीं समाया, और बल्कि औरों को भी देना पड़ रहा है। इंसानी दिमाग बहुत छोटा होता है ना, तो हम कम ही मांगते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी इतनी तनख्वाह बढ़ा देना, मुझे मोबाइल दिलवा देना। हमारा मन छोटी सी सोच है तो छोटा ही मांगते हैं। और जब ऊपर वाला जो देता है ना, जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सब कुछ आपको पता है प्रभु, मैं क्या मांगूं आपसे, जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो बहुत कुछ देता है। इसलिए कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, आपसे कुछ मांगेगा। छोटा बच्चा है, उसकी कितनी सी समझ है, वो क्या मांगेगा। कहीं मार्केट में जाएगा, उसको एक खिलौना दिला दो, कोई बिस्किट दिला दो, कुछ खाने के पैकेट दिला दो, इतना ही कुछ मांगेगा। या और थोड़ा समझदार है तो अपने ओढ़ने पहनने की कोई वस्तु मांगेगा। लेकिन आप उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर चलते हैं, किसको क्या देना है, क्या कहना है, क्योंकि उसकी तो सोच उतनी सी है, उतना सा दिमाग है उसका। लेकिन आप समझदार हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारा पिता है और वह समझदार है, वह हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। और उसकी ये प्लानिंग है कि हमें क्या देना है और क्या चाहिए।
इसलिए उसके ऊपर छोड़ दो तो वो देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आप उसको समर्पण कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे उसी में राजी हैं, फिर आप देखेंगे कि जो आपके मन में है वो आपके सामने प्रकट होने लगेगा। ये रहस्य है। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जिन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उन लोगों के पास सब कुछ है। और आपको भी सब कुछ मिलेगा, बस आपको शांत रहना होगा, समर्पण भाव से रहना होगा। और तीसरी चीज़ है कि आप कभी किसी से भी कोई उम्मीद मत रखिए, कोई इच्छा नहीं रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीद हमें धोखा दे देती है। हमें किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि इससे हमें ऐसा मिलेगा, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें धोखा मिलता है। कई बार लगता है कि व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा परंतु नहीं करता, या हमें ये ला कर देगा। जब नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। उम्मीद आप किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से नहीं रखिए। हमेशा याद रखिए कि उम्मीद रखना है तो सिर्फ एक से, वह है ईश्वर परमात्मा से उम्मीद रखिए। फिर देखिए जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और चौथी चीज़ आपको करना है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपको खुश रहना है। आप ये देखिए कि अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, कोई घटना घटती है या कुछ होता है, तो ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ठीक है, मैं इनको काट लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ, और आगे मेरे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब जो मेरे कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे कि आगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा, मेरे जीवन में आगे चलकर चमत्कार होगा, चमत्कार देखना चाहता हूँ, तो फिर देखिए कि उस ईश्वर की, परमात्मा की नज़र, यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी और आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी आपको लगता है ना कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, आप हर चीज़ को परमात्मा पर समर्पित कर दीजिए। आज मैंने यह काम किया, यह आपको समर्पित है ईश्वर, आपने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया, यह आपके जिम्मे है ईश्वर, देख लेना। इंसान इस चीज़ के लिए परेशान होता है कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, मैंने इसको किया है। ये जो मैं होता है ना, ये आगे ही नहीं बढ़ने देता। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, परमात्मा की नज़र, यूनिवर्स की नज़र उसके ऊपर कभी नहीं पड़ती। लेकिन जब वह अहम को त्याग देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ शून्य मात्र हूँ, कराने वाला वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, फिर देखिए परमात्मा की नज़र आपके ऊपर कैसे पड़ेगी। यूनिवर्स की नज़र आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर काम करेंगे। अभी आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी लगवा लूँगा, अपनी लाइफ बढ़िया करवा लूँगा, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मैं नहीं, आपसे ऊपर ईश्वर है, सब कुछ अच्छा करेंगे। मुझे विश्वास है आप अपने अंदर ऐसे विचार लाएंगे कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है। बस आप ये विचार लाइए कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया खुश रहे। और जब आप सब में खुशी की भावना देखते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर की नज़र आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। अब एक और चीज़ आपको लास्ट में बताएंगे कि उस परमात्मा को, ईश्वर को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक नई कार आती है। अब जब कोई नई गाड़ी लेकर आता है तो देखिए वहाँ दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक के मन में हीन भावना आएगी, देख करके गलत भावना आएगी, और फिर ईश्वर देखता है
कि अरे इसको ये कार अच्छी नहीं लगी, इस बात को समझना। दूसरा एक व्यक्ति होगा जो कहेगा अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप नई गाड़ी खरीद कर के लाए हैं, नई गाड़ी लाए हैं। एक वो होता है जो ऊपर ऊपर वाली बधाई देता है और एक वो होता है जो अंदर से दिल से बधाई देता है, दूसरे की खुशी में खुश होता है। तो जब ईश्वर देखता है कि इसकी गाड़ी लाने से इसको खुशी हो रही है, तो कैसे न कैसे करके इसको भी गाड़ी दिलाओ, इसको भी गाड़ी दिलानी चाहिए। तो यूनिवर्स आपको सब देता है। तो ईश्वर को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए? आपकी भावनाओं से। आपकी भावनाओं से ही यूनिवर्स को पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए कि किसी की लड़ाई हो रही है और अगर आपको मज़ा आ रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर वो ईश्वर देखता है कि अरे इसको तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो भगवान हमारी भावनाओं को देखता है, यूनिवर्स हमारी भावनाओं को देखता है कि इसको किस चीज़ में खुशी हो रही है और किस चीज़ में खुशी मिलती है। वही चीज़ भगवान हमें देता है, वो यूनिवर्स देता है। उसको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। परमात्मा देखता है कि आप किस चीज़ से खुश हैं, आपको खुशी कहाँ से मिल रही है। और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी, यूनिवर्स वही चीज़ आपको देता है। अब कई बार क्या होता है, दूसरे का नुकसान हुआ किसी चीज़ में और हम खुश हो जाते हैं, तो अब वो यूनिवर्स देखता है कि इसको तो इस चीज़ में खुशी मिल रही है, इसलिए हमें सबके प्रति भला सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। तो जो हम करेंगे, जो हम देंगे, वही हमें मिलेगा। हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ हमें भी मिलेंगी। इसी प्रकार यूनिवर्स देखता है और जब उसकी नज़र आप पर पड़ती है तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।